योग से रोग का निवारण कैसे हो, हम कुछ रोगों की चर्चा कर लें। सबसे पहले हम जानते हैं शरीर में किसी भी प्रकार के रोग के जननी होती है पेट। अगर पेट शुद्ध ना हो तो विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में धावा बोलने लगते हैं। इसलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा शिकायतें पाई जाती हैं लोगों में कब्जियत, अपचन होना या कब्ज होना, कई दिनों तक पेट साफ न होना, बहुत पुराने कब्जियत। कई प्रकार की औषधियाँ ले लिया, आयुर्वेदिक की दवाई ले ली, एलोपैथिक की दवाई ले ली, लेकिन जब तक दवाई लेते हैं तब ठीक, दवाई छोड़ा कि फिर पूर्व स्थिति में आ गई। ये समस्याएं सर्वाधिक देखी जाती हैं। अब कब्ज की स्थिति में हम अपने आप को कैसे ठीक करें? सबसे पहला नियम, योग में एक सूत्र है, पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। हम उसके व्याकरण के अर्थ नहीं लगाएंगे, यह व्यवहारिक अर्थ ये लगाएंगे। योग का अर्थ है अनुशासनात्मक जीवन शैली, जीवन को अनुशासन में बांधना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, समय पर उठना, शरीर को थोड़ा व्यायाम देना, ये एक अनुशासन है। जो करना है मतलब निश्चित रूप से करना है, ये अनुशासन है। आहार के बारे में आता है, कहते हैं आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्ध्वा सर्वग्रंथिनां विप्र मोक्षः। अगर आहार शुद्धि होगी तो शरीर शुद्ध होगा, शरीर के सारे तत्व भी शुद्ध होंगे, तत्व शुद्ध होंगे तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी दिखने लगेगा, फिर वो हमें धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाता है। अब हम मोक्ष की चर्चा नहीं करेंगे, सबसे पहले हम रोग शरीर शुद्धि की बात करेंगे, जिससे हमारे रोग के निवारण हो, हम रोगों से मुक्त रहें। आज का विषय है पाचन क्रिया और कब्जियत से निवारण कैसे हो। तो हम देखेंगे योग में कुछ क्रियाएं हैं। सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है। ये जो ब्रह्मचारी हैं ये कुछ अभ्यास करके दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, उसका आप धीरे धीरे पालन करें। लेट जाएं। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह जैसा ही आपका नींद खुलता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? आंखें नहीं खोलना है। नींद जैसे खुला उसी अवस्था में ही आपको क्या करना है? दोनों हाथ ऊपर कर लें, दोनों हाथ को खींच के रखें, दोनों पैरों को जोड़ लें, पंजों को तान लें, शरीर को विपरीत दिशा में खींचें। कमर से ऊपर का भाग ऊपर की ओर खींचेगा, कमर से नीचे का भाग नीचे की ओर खींचेगा, पूरी तरह से तान लें। एक, अब बाएं तरफ मुड़ें, शरीर को एक धनुष आकार में, धनुष की आकृति में मोड़ना है। पीछे खींच सको, श्वास अंदर खींच लीजिए, इसको पूरा मोड़ना है। हाथ पूरी तरह सीधी है और पैर भी बिल्कुल सीधी रहेगी। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए, सीधा सीधा लेट जाएं। इसी प्रकार दूसरी तरफ करेंगे। एक, श्वास भरते हुए दाहिने तरफ दाहिना करवट ले लें और शरीर को खींचें। उसी प्रकार शरीर को पूरा खींचना है। कमर से ऊपर के भाग शरीर ऊपर की ओर खींचा हुआ, कमर से नीचे का भाग शरीर नीचे की ओर खींचा हुआ, श्वास अंदर रुका हुआ। 2, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। ये हुआ पहला अभ्यास। जैसे ही आपका नींद खुलता है सुबह, उसके तत्काल बाद वहीं बिस्तर पर ही सबसे पहले यह क्रिया करनी है। उसके बाद 2 गिलास पानी पीजिए, 1.25 लीटर ऐसे नियम है। आप 2 गिलास कम से कम शुरू तो करिए। आपको सुबह पानी पीने का अभ्यास नहीं है, लेकिन शुरू करिए। आप 1 गिलास से शुरू करिए, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले ये अभ्यास करके 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। उसके बाद खड़े हो जाए, खड़े होकर करने। ये पहला अभ्यास है ताड़ा आसन। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लें,
सर के ऊपर रखें, दोनों एड़ियाँ जुड़ी हुई रहेगी, पंजों में थोड़ा सा फासला रखें, तिरछा रखें पैर को, ये स्थिति रहे ऐसे। कमर से नीचे शरीर तना हुआ है, कमर से ऊपर शरीर बिल्कुल ढीला। एक बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब शरीर बिल्कुल ढीला है। एक श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचें, दोनों कंधा कान में दबा हुआ, गर्दन को दोनों कंधाओं के बीच में रखते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर देखेंगे। शरीर को जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। कमर से ऊपर की भाग पूरी तरह से खींचा हुआ है। 2 श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। 3 पुनः श्वास भरते हुए खींचें, पूरा ताने, शरीर मुड़ेगा नहीं, शरीर को सीधा रखें, शरीर को खींचें, पूरा हाथ को जितना खींच सकते हैं खींचें। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। ये हुआ ताड़ासन। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। ठीक है, ध्यान रहेगा कि तिर्यक ताड़ासन में दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रहेगा। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसे हुए सर के ऊपर रखे हैं। श्वास की गति इस समय सामान्य है। ये आसन से पहले की स्थिति है, पूर्व स्थिति है। अब करेंगे, शुरू करेंगे। 1 श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पूरी तरह से तान लीजिए, श्वास अंदर भरा हुआ है, पड़े। 2 बाएं तरफ झुकाएं, श्वास बाहर, दोनों हाथ बिल्कुल वैसे ही तने हुए हैं। तने हुए स्थिति में ही केवल थोड़ा सा बाएं तरफ झुकाना है, तान कर। 3 श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। 4 श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकाएं, खींचता हुआ, दोनों हाथ खींचा हुआ रहेगा। 5 श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर। 6 श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएगा। जैसे ये हुआ तिर्यक ताड़ासन। आज इतने रखें। अच्छा, अभी हमने ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन ये दोनों अभ्यास देखा। अब तीसरा अभ्यास करेंगे। ये हमको कब करना है, ध्यान है ना, सुबह सो के उठने के बाद जब आप पानी पीते हैं, 2 गिलास पानी पीने के बाद ये अभ्यास करने हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। तीसरा अभ्यास अब करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में ध्यान दें, दोनों हाथ सीधा, कंधे के बराबर में दोनों हाथ को फैला देंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। कमर से नीचे पैर को बिल्कुल जमा लेंगे, कमर से ऊपर शरीर बिल्कुल ढीला। ठीक है, एक बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब शुरू करेंगे। 1 श्वास भरें। 2 बाएं तरफ मुड़ें। बाएं तरफ जब मुड़ेंगे, बाएं हाथ पीछे चिपका हुआ रहेगा, दाहिने हाथ से हम कंधे को पकड़ रखें और शरीर को बिल्कुल ट्विस्ट करना है, इसको मोड़ना है। कमर से ऊपर के भाग को मोड़ रहे हैं, बाकी पैर जैसा यथास्थिति में बना हुआ है। ठीक है, अब इसको मोड़ करके विपरीत दिशा के दीवार को देखने का प्रयास करना है। मान लीजिए प्रयास करना, ये समझ लीजिए प्रयास करना है, ना कि पूरा विपरीत दिशा के दीवार को देखने के लिए आप हाथ पैर भी मोड़ लें, ऐसा नहीं करना है। पैर यथास्थिति में रहेगा, कमर से ऊपर के भाग शरीर को मोड़ते हुए विपरीत दिशा के अपोजिट साइड के दीवार को देखने की प्रयास करना। देखें, उस प्रयास में आपका क्या होगा, पूरा ये भाग मुड़ रहा है, गर्दन भी मुड़ रहा है, आप पूरा इसमें ट्विस्ट कर रहे हैं और आँख भी मुड़ रही है, प्रत्येक नस इसमें काम कर रही है। आँख मुड़ता हुआ विपरीत दिशा के दीवार को देखने की प्रयास जब करते हैं तो पूरा शरीर मुड़ता है। यहाँ श्वास बाहर, पेट अंदर खींच लेना है, हल्का सा पेट को अंदर खींच लेना, श्वास पूरी तरह से बाहर रहेगा, पेट पूरा खाली। 3 श्वास भरते हुए सामने आए, जैसे गए थे, शरीर एक हाथ दंडाकार में रहेगा, जब पीछे जाएंगे फिर वापस श्वास भरते हुए सामने, वैसे ही हाथ दंडाकार में आ जाए। 4 श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे,
गर्दन थोड़ा सा पीछे करो, इसे झुका हो, फिर देखने को मोड़ने का प्रयास करें, उधर देखने का प्रयास करें। 5 6, जोर से श्वास छोड़ना है, ये किया है। 7 8 9 10। विश्राम। आपको तो ढीला ढाला कर रहे हैं, ढीला ढाला नहीं करना, ठीक है। ये हुआ कटी चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये 3 अभ्यास हो गए। एक अभ्यास अब हम करने हैं पेट के बल लेट करके, पेट के बल लेट जाएं। तिर्यक भुजंगासनम, पेट की कब्जियत को दूर करने के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान रखिए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ की उंगलियों का आपस में फंसाकर छाती के नीचे रखेंगे, हथेली भूमि की ओर, ठीक है। कमर से नीचे के भाग, शरीर बिल्कुल तना हुआ, पैरों को बिल्कुल तान के रखना है, पंजे तने हुए रहेंगे। कमर से ऊपर के भाग, शरीर बिल्कुल ढीला, ठुड्डी जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, सामने देखिए, इसको ढीला रखें, पूरा ढीला रहेगा। एक बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। ये आसन की पूर्व स्थिति है। अब धीरे से करेंगे। 1, अब नीचे जाएं, नीचे रखें, नीचे रखें। अभी ये समझ लीजिए, भुजंगासन या तिर्यक भुजंगासन में शरीर आपका कितना ऊपर उड़ता है उसका महत्व नहीं है, शरीर आपका कितना पीछे की ओर मुड़ता है उसका महत्व है। श्वास भरते हुए गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 1, श्वास भरें, गर्दन को मोड़ें और ऊपर देखें, और ऊपर और ऊपर। मेरे हाथ को देखने का प्रयास करें, मेरे हाथ को देखें, हाथ को देखें। ये हो गया पूर्ण स्थिति, पूर्ण तिर्यक भुजंगासन। 2, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को बाएं कंधे के ऊपर से मोड़कर दाएं पैर के एड़ी को देखने का प्रयास करना। श्वास बाहर, पेट अंदर खींचा हुआ, छाती सामने की ओर तना हुआ रहेगा, सीना तना हुआ रहेगा। 3, श्वास भरते हुए सामने जाएं, ऊपर देखना है। देखिए शरीर मुड़ा हुआ है, न कि शरीर उठा हुआ है। 4, श्वास छोड़ते हुए वैसे ही दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करना है। 5, श्वास भरते हुए ऊपर। 6, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाइए, धीरे धीरे। ये हुआ तिर्यक भुजंगासन। जिनका नहीं होता है, जरूरी नहीं कि आपका ये पूरा पूरा अभ्यास होगा। आप शुरुआत कर रहे होंगे, आप अभी नया नया शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए कठिनाई हो सकती है। जितना आपका होता है उतना में प्रभाव होगा, लेकिन आप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। जो पहले से अभ्यास कर रहे हैं उनका पूरा मुड़ जाता है, जो अभी भी कर रहे हैं उनका थोड़ा मुड़ सकता है, लेकिन परिणाम तो वही होगा। प्रभाव तो उसी भाग पर पड़ेगा, आपके शरीर के उस अंग विशेष पर पड़ेगा जिसमें पूरा आसन में भी पड़ता है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो अभ्यास ही है इसलिए अच्छा कर लेते, हम इतना नहीं कर पाएंगे। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको अभ्यास बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो स्थिति भी आ जाएगी। ये हो गया तिर्यक भुजंगासन। सुबह उठ करके सबसे पहले, अंत में हम बता रहे हैं, हमसे पहले क्या क्या था। सुबह जैसे ही नींद खुला उसके बाद शरीर को तारना, धनुष आकार में खींचना हमने पहले देख लिया था। उसके बाद खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, पेट के बल लेट करके भुजंगासन। इन अभ्यासों को 2-2, 3-3 बार दोहरा लेंगे। पानी 2-3 गिलास पी लिए, उसके बाद ये अभ्यास करेंगे। पेट की एक मसाज होगी, उसके साथ पूरी तरह से अवधि आपका पेट पूरी तरह साफ होगा। कब्जियत का जो समस्या है ये धीरे धीरे कब समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है आपको बहुत दिन से कई प्रकार की चिकित्सा ले रहे हैं, आप लोग अभी बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। कई दिनों से आप कई चिकित्सा ले रहे हैं, फायदा नहीं कर रहा है, इसलिए मन में कभी उच्चटन आ सकता है कि हम होगा कि नहीं होगा। ये शंका ही नहीं, मिटा दीजिए, कुछ नहीं शंका रखना है। लेकिन आपको एक नियम में खुद को बांधना है। समय से जल्दी रात को सोना, सुबह समय से पहले उठ जाना। 2 बातें और कह दूं और थोड़ा समय लगेगा, 2 मिनट में आपका समय लूँगा। सुबह सूर्योदय से पहले सामान्य रूप से हमारे 3-3:30 बजे के बाद शरीर में
वायु का नहीं, वात का प्रभाव रहता है, कफ दोष का प्रभाव रहता है। कफ दोष का जब रहता है प्रभाव, तो उस समय शरीर में जितने भी मल होते हैं वो सब उखड़ जाते हैं। 4 बजे के बाद हमारे शरीर में वायु दोष का प्रभाव रहता है, वायु का प्रभाव रहता है। वायु का प्रभाव तभी रहता है जब उसके बाद उस समय में आप अगर जाते हैं तो पूरी तरह से पेट शरीर में जो दोष होता है उस दोष का सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। उसके बाद 5 बजे के बाद जैसे सूर्योदय के निकट समय आने लगता है, शरीर में अग्नि का दोष बढ़ने लगता है, अग्नि का प्रकोप बढ़ने लगता है। अगर उसके बाद आप जाते हैं, सूर्योदय के बाद अगर आप उठते हैं तो शरीर में अग्नि का प्रभाव अधिक होने के कारण शरीर में जो मल होता है वो सूखने लगता है, ये कारण होता है। इसलिए आपको यदि अभ्यास नहीं है सुबह जल्दी उठने का, धीरे धीरे अभ्यास करने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन लाभ 100% होगा, धीरे धीरे होगा। अगर आप सूर्योदय से पहले ये सब निवृत्तियाँ करने के प्रयास करेंगे, निवृत्त हो जाएंगे, सुबह बिस्तर जल्दी त्यागना, योगिक क्रियाओं को अपने जीवन में जोड़ेंगे तो ये समस्या सदा के लिए दूर हो जाएगा। अगर पेट अगर शुद्ध हो गया तो आप किसी भी बीमार, किसी भी रोग से आधा तो आपका ऐसे ही निवारण हो जाएगा। उसके बाद किसी चिकित्सक के माध्यम से आपको थोड़ा फिर पूर्ण लाभ हो सकता है, इसलिए इसको प्राधान्यता देनी है। आज कब्जियत के ऊपर योग से क्या लाभ हो सकता है ये चर्चा हुआ, कुछ विधियाँ हमने सीखी। आगे हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा, हरि ओम तत्सत।